आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर में वायरिंग करना बताएंगे और आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर में कैसे वायरिंग करना है इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है एक एसएमपीएस जिसे हम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जो आपको देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये जो हमारा एसएमपीएस होता है इसको 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दी जाती है, तो ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को आउट करता है। और आरओ वाटर प्यूरिफायर में दूसरा कंपोनेंट आपको मिल जाता है माइक्रो स्विच, और इसी माइक्रो स्विच से लगा होता है एक फ्लोट। तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारी माइक्रो स्विच है और इसके नीचे लगा होता है एक फ्लोट। अब इसी फ्लोट के द्वारा ये स्विच ऑपरेट होती है, जिसमें कनेक्शन के लिए आपको मिल जाता है ये 2 पिन। अब इसमें 2 पिनों का कनेक्शन करना होता है, लेकिन कुछ मशीनों में इसी माइक्रो स्विच में आपको 3 पिन मिल जाता है। तो 3 पिन में जो बीच वाली पिन होती है उसका कनेक्शन नहीं करना होता है, उसमें भी आपको ऊपर और नीचे के पिनों से कनेक्शन करना होता है। इसके अलावा आपको मशीन के अंदर मिल जाता है एक प्रेशर स्विच, और ये जो प्रेशर स्विच होती है आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। और इसी प्रेशर स्विच में आप देखेंगे तो कनेक्शन के लिए यहां पर और यहां पर 2 पिन आपको मिल जाता है, और इसके अलावा आपको मिल जाता है एक बूस्टर पंप। तो यहां आप देखेंगे इस तरह से आपको एक बूस्टर पंप मिल जाएगा, और ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है, जिसको हम प्लस माइनस 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो ये हमारा बूस्टर पंप ऑपरेट होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे मशीन के अंदर आपको एक सोलेनाइड वाल्व लगा होता है, और ये जो सोलेनाइड वाल्व होता है ये देखने में कुछ इस तरह से होता है। अब ये 2 प्रकार से आपको मिल सकता है, किसी किसी में वायर निकला होता है और किसी किसी में पिन होता है। तो ये जो हमारा सोलेनाइड वाल्व होता है ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है, और इसमें जो वायर होता है इसी वायर में हमें प्लस माइनस की सप्लाई देना होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे मशीन के अंदर एक यूवी लाइट लगा होता है, और ये यूवी लाइट जो हमारा होता है वो इस तरह के यूवी चैम्बर के अंदर इस तरह की एक यूवी लाइट डाल दिया जाता है। और इसके अलावा आपको वायरिंग में कोई अन्य कंपोनेंट नहीं मिलता है, और इन्हीं कंपोनेंटों के साथ आपको वायरिंग समझना होता है। तो किसी भी उपकरण की जब आप वायरिंग करने जाते हैं तो उस उपकरण में आपको इस तरह के एक मेन लीड की जरूरत होती है, और इस मेन लीड में अगर देखा जाए तो आपको 3 तार मिल सकता है। अब वो 3 तार क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे एक काला है और एक लाल है और एक हरा है। तो हरा जो होता है, हरा का मतलब हुआ यहां पिन में आप देखेंगे ये मोटी पिन होती है, ये बॉडी अर्थ का होता है, और एक काला और एक लाल ये न्यूट्रल फेस होता है। तो हमें न्यूट्रल और फेस की वायरिंग करना होता है। तो यहां पर आप देखेंगे मशीन के अंदर आपको जो न्यूट्रल और फेस की वायरिंग करना है वो है आपको यहां मिल जाएगा। देखेंगे 220 वोल्ट एसी सप्लाई हमें इस मशीन में देना है, और उस 220 वोल्ट एसी सप्लाई को कैसे एसएमपीएस तक लाना है आपको यह समझ में आ जाए। उसके बाद एसएमपीएस 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को निकाल रहा है, ये हमें आपको समझाना है। तो चलिए देखते हैं मेन लीड का जो न्यूट्रल सप्लाई होता है, ये न्यूट्रल सप्लाई आपका सीधे एसएमपीएस से जुड़ जाएगा, और मेन लीड का जो फेज सप्लाई होगा ये फेज सप्लाई आपका प्रेशर स्विच में देना है। अब प्रेशर स्विच में कनेक्शन के लिए 2 पिन आपको मिल जाती है, तो इसके किसी एक पिन से आप जोड़ देंगे और इसके दूसरे पिन से फेज सप्लाई आपका निकलेगा, और वो निकल करके माइक्रो स्विच में आपको कनेक्शन के लिए 2 पिन मिल जाती है। तो इसके किसी एक पिन से जोड़कर इसके दूसरे पिन से आप फेज सप्लाई को निकाल लेंगे, और वह फेज सप्लाई निकल करके आपके एसएमपीएस में आ जाएगा 220 वोल्ट। मेन एसी सप्लाई जब एसएमपीएस में आ जाएगा तो यह एसएमपीएस उस एसी सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और यही 24 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई है इसी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से बूस्टर पंप, सोलेनाइड वाल्व और यूवी लाइट हमें जोड़ना होता है। और इन तीनों का कनेक्शन
पैरेलल में देना रहता है। तो कैसे आप जोड़ेंगे, यहां देखेंगे एसएमपीएस से प्लस माइनस की जो सप्लाई निकल रही है, आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यही प्लस माइनस की जो सप्लाई है, ये प्लस माइनस की सप्लाई आप देख रहे होंगे, सीधे आपको बूस्टर पंप से जोड़ देना है और यही प्लस माइनस की सप्लाई यहां से सीधे निकल रहा है और निकल करके यही प्लस माइनस की सप्लाई आपको सीधे सोलेनोइड वाल्व से जोड़ देना है और यही प्लस माइनस की सप्लाई जो 24 वोल्ट डीसी एसएमपीएस से निकल रहा है और यही सीधे आपको ले जाकर के प्लस माइनस की सप्लाई यूवी लाइट से जोड़ देना है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है वायरिंग को। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।